इसको लेके भी बात बताया था अंदर में, क्योंकि कल रात को ही हमको मैसेज मिल गया था। ये हमारा यहाँ का पता नहीं जो स्टूडेंट यूनियन का तरफ से, लेकिन फिर उन लोगों का तरफ में ये बात हो रहा है कि जितना सुनने में आ रहा है, हम जब पूछताछ किया है तो सुनने में आ रहा था कि उन लोगों की तरफ से नहीं, ऐसा कुछ भी कागज़ वगज नहीं है। लेकिन आज प्रेजेंट नहीं होते हुए तो कहीं ना कहीं वो कागज़ को प्रूफ किया, तो कागज़ में क्लियरली स्टेटेड था कि यहाँ का जितना भी आपका ये CBOs लोग है, आंसू बोलो, आया, TSD, आवाज़, लेकिन आज आवाज़ लोग तो प्रेजेंट था। और वो मीटिंग का जब हम बताया था कि जितना उन लोग जो लेटर निकला है मीटिंग में क्लियरली स्टेटेड है कि ये आंदोलन का जो मीटिंग है ऑन बिहाफ ऑफ ये आपका DC का तरफ से जो आ रहा है इसको बॉयकॉट करने के लिए। लेकिन आवाज़ का तरफ से तो बोल रहा था कि उन लोग नहीं, ऐसा कोई मीटिंग अटेंड किया नहीं है। तो हम लोग भी कन्फ्यूज़न में है कहीं ना कहीं इसको लेकर। और उसके बाद फिर रहा बात आपका ये जितना भी CBOs लोग था, उन लोग आया हो या नहीं आया हो, जैसा भी था, 1-2 रिप्रेजेंटेटिव तो भेजा था भेजने में, हम ऐसा नहीं बोलते। लेकिन बात ये है कि ये इशू का सीरियसनेस को समझना पड़ेगा। TSD का भी जॉइंट सेक्रेटरी को भेजा है एक, यहाँ जब ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जब कंसल्टेटिव या रिव्यू मीटिंग चल रहा है उसको लेकर चल रहा है, तो आई फील लाइक डिस्ट्रिक्ट का हेड्स लोग आना चाहिए, या फिर जो भी लोकल बॉडी का हेड लोग। अगर उन लोग यहाँ प्रेजेंट नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, उन लोगों का एग्जीक्यूटिव बॉडीज तो इतना लंबा चौड़ा होता है, वहाँ से कोई तो आ सकता है इंस्टेड ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी से, अच्छा, ताकि बेहतर इनपुट दे पाए। तो ऐसा हो कि जो आप लोग का ये चैनल वाला जो आप बात करें, प्रॉपर चैनल से गया था कि नहीं, वो वाला वर्ड जो इवन हम उसमें भी देखा था, उन लोगों का लेटर में लिखा हुआ था कि प्रॉपर चैनल से नहीं आया। देखिए, प्रॉपर चैनल का हमको समझ में नहीं आता कैसा है, लीगलिटीज़ का हिसाब से जैसा एक प्रोसीजर होना चाहिए उस बेसिस में हम लोग गया है। बात ये 2 कागज़ ये है उन लोगों का तरफ में, ये जितना यहाँ का लोकल CBOs लोग है, 2 कागज़ ये, एक है हमारा तरफ से जो 8 तारीख को गया था, ये आपका जून का 8 तारीख को, वो 8 तारीख को हम लोग भेज जाता है। एवरी यहाँ का CBOs बोलो, इवन DC को, आज का जो मीटिंग था इसको कराने के लिए ही वो भेज जाता है, इवन कॉपी तो भी सबको दे दिया था। वो एक लेटर, फर्स्ट लेटर था। फिर दूसरा है आपका ये कब तक निकला था ये इसका ये मीटिंग को लेकर, अराउंड आपका 3-4 दिन में निकल 13-14 राउंड को ये निकल गया था। उन लोगों के पास 2 कागज़ था, 2 रिप्रेजेंटेटिव आया था। अगर उसको भी उन लोग अगर बोलते हैं कि प्रॉपर चैनल चाहिए, बोलते हैं उनसे प्रॉपर चैनल क्या है, उन लोगों के घर में जाके रिक्वेस्ट करना, वही है प्रॉपर चैनल। अगर कॉल करने से भी तो सेम ही तो बात हो गया, कागज़ तो पहुँचाइए। और दूसरा बात, एक सेंटीमेंट है मेरा अंदर, उसको हम बता के ही छोड़ेगा, और बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग की तरफ से सवाल उठाया जाता है हमेशा ये बोलता है कि पेरेंट्स है वो, दे आर द पेरेंटल बॉडी बोलता है। ठीक है, पेरेंटल बॉडी वाला जो वहाँ बैठा हुआ है, हम बॉडी को कुछ नहीं बोलेगा, जो उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग है, उन लोगों को हम लोग इतना ढूंढा था उस दिन, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब को, TSD का, ओपनली बोल रहा हूँ, ढूंढा था बहुत। जिस दिन ढूंढा था उस दिन तो मिल नहीं पाए, जिस जैसे करके पता नहीं कैसा पहुंचा दिया, मेरा लड़का लोग पहुंचा दिया बोल रहा था कागज़ को। तो नेक्स्ट डे हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन में मीडिया में किसी और के साथ गाना गा के बेच रहा है। ये सब के लिए टाइम है उसके पास, एक एपेक्स बॉडी का हेड होते हुए। वैसे भी उसका तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी है, ये बोलते ही है सिंगर है, गाना गा के बेचो, ये सब में मत घुसो। अभी प्रूफ वही कर रहा है, सोशल वाला काम में घुसने के बाद एक कम्युनिटी का हेड, एक कम्युनिटी को डायरेक्शन दिखाने का चक्कर जगह में गाना गा के बेच रहा है, जो इम्पोर्टेंट काम है। और हम लोग क्या यहाँ कुछ और इश्यूज या फिर एक सेक्टर बार बार चिल्ला के आते रहे, ये ST बोलो या ILP बोलो, सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी है। विदाउट सिक्योरिटी आपका आइडेंटिटी थ्रेट होता है, और विदाउट आइडेंटिटी आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है इसमें। तो इसलिए ये 2 फॉरमोस्ट है, ये 2 रहेगा तो आपका डेवलपमेंट बोलो, क्या क्या बोलो, ये बस्ती उस्ती लोग में बोलो आएगा। लेकिन हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो कहाँ से आएगा ये? तो इसलिए अगर हम लोग है, यहाँ का ट्राइबल आदमी लोग है, तभी जाके हमें डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस आ रहा है। हम लोग ही नहीं रहेगा, उनसे कुछ आएगा भी नहीं है। तो इसलिए वैल्यू रखो और इम्पोर्टेंट रखो कि क्या चीज़ को लेकर हम लोग मुद्दा को लड़ रहा है, और प्रॉपर वे में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। पहले ये देखिए कि इशू कितना सीरियस है, सीरियस नहीं है, उसको पहले देखना पड़ेगा उन लोग, चैनल जैसा भी हो। और बात कर रहे हैं कि अगर उन लोगों को कागज़ देकर मीटिंग अटेंड करा, इतना साल से तो देते आ रहे कागज़, एक का भी तो एक्ट किया नहीं है। और आज ये प्रूव कर दिया कहीं ना कहीं, जैसा बोलता है पेरेंटल बॉडी है, पेरेंट्स है बोलता है, हम तो बोलेगा हम अनाथ हो चुका है, और भी पता नहीं आदमी लोग आना है तो आओ, हम तो बोल रहे हैं यहाँ से स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम अनाथ हो चुका है। ये आपदा नहीं कम्युनिटी और ये जीरो मेरा माँ बाप हो सकता है, लेकिन कोई एसोसिएशन बॉडी मेरा माँ बाप नहीं हो सकेगा कभी भी, और वो हमको डिक्टेट नहीं कर सकेगा कि हम मेरा कम्युनिटी को कैसा बचा सकता है आगे। तो यही है। तो अब्बू जी, आप लोग का अंदर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है क्या, कि पता नहीं का एपेक्स बॉडी लोग को आप लोग क्या नाराज़ किया है क्या, वो लोग आज मीटिंग में नहीं आ पाए हैं?
नाराज इतना हम लोग का तो इंटरेक्शन हुआ भी नहीं है कहीं ना कहीं। ये एससी से रिलेटेड तो कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देते रहा है कहीं ना कहीं हम लोग, जितना ये आपका CBOs लोग को बोल। लेकिन जब मिलके काम करने वाला बात आता है, हम शुरुआत से तो बहुत बार ट्राई किया है। आज तो एक दो तो जो अलग पोजीशन में बैठ गया, हायर पोजीशन में, उन लोग भी ऐसे ऐसे डायलॉग मारा कि ये कमिटी नेसेसरी नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉस लीगलिटी से एग्जिस्टिंग मशीनरी है, जितना ये CEO लोग है उन लोग के हिसाब से चलने से हो जाएगा। बोल अगर उस हिसाब से चल रहा था, आज जितना प्रॉब्लम्स मिला, इश्यूज मिला है, जितना ये आपका ये क्या बोलते हैं नॉन APST लेकर बैठा हुआ है, और जितना ये ILP वायलेटर्स मिला है, वो क्या है? तब तो अगर एग्जिस्टिंग रूल और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मशीनरी चल रहा है तो ये क्या चीज़ है? प्रॉब्लम इश्यूज आया है, इसीलिए तो हम लोग टैकल कर रहे हैं ना कहीं इसको लेके। तो वही है, ओवरऑल जब इश्यूज आ जाता है उसमें इंस्टेड ऑफ कानून का बेस में बात करने से अच्छा ये बात कीजिए कि ग्राउंड में प्रॉब्लम असली क्यों हो रहा है, और वो कानून इम्प्लीमेंट भी किया है तो प्रॉपरली हुआ है ना नहीं हुआ है, ये भी चेक कीजिए। जस्ट ये बोलने से कहाँ हो कि ये ऑफिसर लोग ये किया है, ये लोकल बॉडी वाला लोग का तरफ से आ जाता है कागज, हम लोग क्या कर सकते हैं? ईच अदर को ब्लेम लगाते रहने से अच्छा हर कोई अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है कि नहीं, ये चीज़ को थोड़ा गौर कीजिए। और अंदर में भी हम बोला है, बाहर भी बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है। लास्ट टाइम जब शुरुआत किया था ये आंदोलन को लेकर, तब भी मीडिया ब्रीफिंग में बोला था कोई कानून खराब या अच्छा नहीं होता है, एंड दिस इज नॉट माई वर्ड्स, ये हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर का वर्ड्स है जो हमारा संविधान को लिखा है। वो खुद बोला था कि कोई भी कानून अच्छा या गलत नहीं है, और वो खुद भी नहीं बोल पाएगा, जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाला है वो ही होगा अच्छा या ख़राब, उसका हिसाब से ही डिसाइड होगा। अगर आदमी जो इम्प्लीमेंट करने वाला ख़राब है बोलने से श्योर बात है ऑन ग्राउंड में कानून ख़राब ही दिखेगा, लेकिन प्रॉपरली अगर इम्प्लीमेंट करने वाला से सब कोई तारीफ़ ही देगा कि इन लोगों का कानून अच्छा है बोल के, ये इम्प्लीमेंट करने के ऊपर में ही होता है। तो आज का मीटिंग से आप सेटिस्फाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, इसको तो सीधा सीधी बोलेगा सेटिस्फाइड नहीं है। इवन हम फील करते हैं कि अंदर में जितना ये अटेंडेंस लोग था मीटिंग का, उन लोग भी समझ गया हो कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मीटिंग ना, क्योंकि देखिए मीटिंग जितना हो सकता है हम लोग ये सोचते हैं कि एक कंक्लूजन एक सोल्यूशन आना चाहिए। हाँ, बहस होना, ईच अदर का डिफरेंसेस होना, इसीलिए तो मीटिंग किया जाता है ना, क्योंकि डिफरेंसेस है, ओपिनियन अलग अलग है, लेकिन उसको एक म्यूचुअल कंसेंट बीच में लाने के लिए इसलिए मीटिंग कंडक्ट किया जाता है। लेकिन ऐसा था ही नहीं, और मीटिंग जब भी हम देख रहे हैं, जितना बार भी मीटिंग अटेंड कर रहा है, आदमी लोग बिना रिसर्च करके आते हैं, कहीं ना कहीं बिना स्टडी करके आते हैं, और बेसिक से बेसिक चीज़ को बात करके बैठता है। आज भी एक नया ऑफिसर आया है, वो तो बोल के बैठ रहा है कि कानून का बात करके बैठ रहा है। अभी साल हो गया हम लोग, कानून तो छोड़ो ना, अभी CM भी रिकॉग्नाइज करने के बाद अभी बोल रहा है कि नया कानून बनाने के लिए बोल रहा है। तो अभी फिर पुराना कानून को बात करके क्या करेगा? पुराना कानून का हम लोग लूप होल्स निकला है, इसलिए तो कहीं ना कहीं नया कानून बनाने के लिए हम लोग को सरकार लोग रेकमेंड किया है। तो कॉन्टेक्स्ट को समझ के मीटिंग अटेंड करने से ठीक है। और सब लोग कहीं ना कहीं ब्लेम, आज अलग सा माहौल एनवायरनमेंट ऐसा लग रहा था कि एक तो हम लोग को बॉयकॉट कर रहा आधा लोग, और आधा लोग आया भी है तो हम सबको ब्लेम नहीं कर रहे, बहुत लोग सपोर्ट भी था, और बहुत लोग अच्छा ओपिनियंस दिया है, अच्छा सजेशंस दिया है। लेकिन ऐसा भी था कि आधा लोग पोक करने आया लगे, उंगली करने, सिर्फ जस्ट डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए उसमें। तो उसमें सीधा सीधे पता चल रहा था उन लोगों का ओपिनियन है, और आधा लोग तो बोल के भी गए ये कमिटी जरूरी नहीं, नेसेसरी नहीं है। तो चलो ठीक है, नेसेसरी नहीं है, आप लोग सब लोग तब तो जितना यहाँ में लोअर सुबनसिरी का CBOs है, सब लोग तब तो एक लिखित में दे दो DC को कि लोअर सुबनसिरी यूनिट जो आंदोलन वाले उन लोग को ही तब तो काम करने दो, बोलो एक बार दे दो आप लोग। हम लोग सोचा था आज का मीटिंग इसलिए भी बुलाए, चाहे तो हम लोग चुप के भी मीटिंग कर सकता था, DC को सिर्फ हमारा आंदोलन यूनिट, सिर्फ लोअर सुबनसिरी यूनिट मिलकर मीटिंग कर सकता था, लेकिन सबको इन्वॉल्व कराया हम लोग, सबको बोला था। इवन एडमिन का तरफ से भी हम सीधा क्लियर बता देंगे, एडमिन का तरफ से भी बोला था कि सबको इन्वॉल्व नहीं करने से भी ठीक है, जो इससे रिलेटेड होगा। तो हम लोग बोला है कि सबको ओपिनियन मैटर करेगा, सब कमिटी में आओ ना आओ, मीटिंग में आने से ठीक है, क्योंकि क्या है कि यूथ का अपना व्यू पॉइंट होता है, स्टूडेंट्स लोग का अपना फील्ड में व्यू पॉइंट होगा, आपका जिला लोग का अपना व्यू पॉइंट होता है, फिर एपेक्स बॉडी लोग का उन लोग भी और देखते आ रहा है, ओवरऑल कम्युनिटी को देखता है। तो इसलिए सबका इनपुट नेसेसरी होकर सबको बोलने के लिए था। लेकिन अंदर में ओपिनियन देखा है तो ये लोग तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है, ईच अदर उंगली करके बेहतर है। और लास्ट में ये एक आता है कि आंदोलन लोग को ठीक है, वी आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आप लोग ओपनली बोलने रेडी है क्या, या फिर रूम अंदर में हम लोग का सामने ही बोलेगा या पब्लिक का सामने भी बोलेगा? जैसा यहाँ में रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ने वाला बात किया है आप लोग, पब्लिक का सामने भी वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ने वाला बात करके दिखाइए, तब माना जाएगा।
यानी कि सर आज आपका कोई रेजोल्यूशन नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं रहा मीटिंग का, तो जस्ट क्या? ये था कि जैसा एक दोस्त लोग में आप लोग भी कभी ग्रुप में बात किया होगा देख लेगा, कर लेगा ना उसको, ऐसा ही था बस। कौन एक सा- ऑफिशियल मीटिंग नहीं लगा है बस। कौन सा कमेटी को आप लोग को इम्पोर्टेंट नहीं है बोला है, एसटी बचाओ आंदोलन या हाई पावर? हाई पावर कमेटी को, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में हाई पावर कमेटी बनाना नेसेसरी नहीं है बोला। हाई पावर कमेटी अगर क्या सिर्फ कैपिटल में बैठ के, जो सेंट्रल वाला है वहाँ से बैठ के जस्ट फोन से बात कर करके कानून बनाओ क्या, या फिर ऑल ओवर अरुणाचल घूम के वहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड प्रॉब्लम क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना इश्यूज है, अपना अपना प्रॉब्लम है, तो उसको निकाल के हम लोग जब कानून बना रहा होगा, लूपहोल्स ऐसा टाइप से, मतलब कानून ऐसा बनाना है कि लूपहोल नहीं हो सकने के लिए बाहर वाले लोग और नया वो नहीं निकाल सकते। अभी जितना भी हम लोग पकड़ा है साइबर लोग से, जितना भी हो क्या क्या, ये कहीं ना कहीं पुराना कानून को ये क्या बोलते हैं यूज़ करके ही तो ये लोग कर रहा था, और उसमें लूपहोल्स दिखा है, प्रॉब्लम दिखा है। तो जो ILP हम लोग के लिए था उसका रेवेन्यू भी बाहर जा रहा है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, तो कानून प्रॉब्लम है, इसीलिए ही हम लोग आज सवाल उठाया है ताकि नया कानून बना सकने के लिए। तो आप लोग नया कानून में किस तरह से करना चाहते हैं? जैसे कि पुराना में तो आप लोग को लूपहोल दिखाई दे रहा है, जी, जी। नया में आप लोग क्या करना चाहते हैं? मैम अभी ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत लंबा होगा, लेकिन जनरल कॉन्टेक्स्ट में बोलने से हम ये बोल देगा 6 मंथ्स का टाइम दिया गया हम लोग को CM सर का तरफ से। 6 मंथ्स में रिकमेंडेशन देने के लिए बोला। ये 4 कमेटी जो बना है, ILP, रीवेरीफाई, ऑफस्प्रिंग, उसके बाद आपका ये इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर, रेफ्यूजी को लेकर, तो वो चारों जो ये आपका कमेटी है, चारों ये 6 महीना का अंदर में रिकमेंडेशन दे देना है सरकार को, और सरकार उस बेसिस में वो कानून को ये इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर उसका ऑर्डर निकालेगा उसको लेकर। तो सर आप लोग इनर लाइन की बात करें, जब भी इनर लाइन परमिट का बात करता है, लेकिन ऑफिस में देखता है कि एक रेन्यू करने के लिए 3 महीना 4 महीना लग रहा है, तो उसको आप लोग क्यों फोकस नहीं कर रहे? क्यों फोकस नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है मैम। बात ये इशू इसलिए आया है बिकॉज इन लोग को यहाँ ऑफिस लोग को ये यूज तो नहीं है इतना, उन लोगों को पता ही नहीं था, सच में भी इतना आदमी नंबर्स में घुसता था। आज जब ऑथेंटिकली कर रहा है तो इन लोगों को पता चल रहा है कि इतना कंटिन्यूएशन काम है ILP, इसलिए CM सर को हम लोग बोला था कि, और CM सर खुद भी एक्सेप्ट करके ILP को अलग डिपार्टमेंट बनाएगा एक बोला है, और वो ILP डिपार्टमेंट में प्रॉपरली जैसा वर्क करना चाहिए, आपका विजिलेंस के लिए होगा पुलिस डिपार्टमेंट, एंड ये पेपर वर्क एंड ऑल के लिए होगा ये आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली 2 डिपार्टमेंट का कंपाइल करके एक वो ILP डिपार्टमेंट एक बना रहा है, तो वही। तो आपने अभी जैसे मेंशन किया कि हाई पावर कमेटी इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी ने कहा है, जी। तो आप हमारे चैनल के थ्रू बता दीजिए कि ये हाई पावर कमेटी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा पब्लिक लोग को शायद अभी तक मालूम नहीं होगा कि ये हाई पावर कमेटी का गठन क्यों हो रहा है। हाई पावर कमेटी देखा, सबसे पहले हाई पावर कमेटी इसलिए गठन किया है कि एक सेंट्रल बॉडी रहना पड़ता है जो ओवरऑल स्टेट को रेगुलेट, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट को रेगुलेट करने के लिए, इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर दिया गया है और सेंट्रल में सेक्रेटरी दिया गया है। सेक्रेटरी ऑल ओवर डिप्टी कमिश्नर को डायरेक्शन करता है, हायरार्की होता है एवरी चीज़ का। वैसा ही हाई पावर कमेटी एक बनाना नेसेसरी पड़ा है, क्योंकि वो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का उसको वो करेगा, आई मीन लाइक ये क्या बोलेगा, चेक एंड ऑर्डर करेगा, और जितना हो सकता है आपका डिस्ट्रिक्ट बेस में, जैसा आज हम लोग का लोअर सुबनसिरी में हुआ है, उस दिन अपर सुबनसिरी में, ऐसे और भी डिस्ट्रिक्ट बेस में ये हाई पावर कमेटी जो है उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला एक बनाएगा कमेटी, जो एवरी डाटा से लेकर एवरी ग्राउंड रिपोर्ट को वो हाई पावर कमेटी को दिया जाएगा, और हाई पावर कमेटी उस बेसिस में जो ग्राउंड रिपोर्ट्स लोग है उस बेसिस में कानून को देख के बनाएगा, और उसको रिकमेंडेशन को CM को देगा, तब जाके नया कानून लागू होगा। तो इसीलिए ये 6 मंथ बहुत क्रूशियल है फॉर ऑल अरुणाचली। इसमें ये बीच में 1-2 बेकार में क्या हो सकता है कि हम लोग का ट्राइबल लोग का इसको ये पीस एंड हार्मनी को डिसरप्ट करने के लिए जहाँ तक ब्रेन वॉश क्या क्या कर सकता है, ये 6 मंथ्स बस आप लोग माइंड में ये रखें कि हम लोग का ट्राइबल को आगे कैसा जाके और लंबा तक यहाँ पीसफुली रहने देने के लिए, पीस एंड हार्मोनी रहने देने के लिए अरुणाचल में कैसा कर सकता है, वो सब चीज़ को सोचिए। क्योंकि देखिए हम ये पुराना जनरेशन को तो हम बोल के थक गया, हम लोग का जो ये प्रेजेंट जनरेशन है, जो कमिंग जनरेशन है, आप लोग को हम बोल रहे हैं, देखो ये बार हम लोग गलत नहीं कर सकता, ये जनरेशन गलत कर दिया ना, नेक्स्ट जनरेशन को मौका भी नहीं मिलेगा लड़ने के लिए। हम लोग लास्ट जनरेशन है जो ये लड़ सकते हैं ये आवाज़ को लेकर। पुराना जनरेशन लोग तो सच बोल देगा, कहीं ना कहीं एक बात है आप लोग माइंड में घुसा लो, ये बात हम अपना फ्रेंड्स को भी बोलता है, हम पूरा पब्लिक को कहना चाहेगा, एक शॉर्ट सा एक वो है मैसेज है, आप सब लोग तो कहीं ना कहीं घर का बात है, आप लोग का दादाजी लोग का उम्र तक तो देखिए हर कोई का पास प्रॉपर्टी बढ़ती था, नौकरी फ्री में मिलता था, खींच के नौकरी कराता था बोला है। उसके बाद आया हम लोग का महान जनरेशन, हम लोग का पिताजी लोग का जनरेशन, जिसका पास अवेलेबल प्रॉपर्टीज था, दे हैड नो स्किल्स
अवेलेबल क्या बोलेगा, माँ का पिताजी लोग का तरफ से काम उम करके पैसा आ रहा था, सब कुछ था। मतलब उन लोग का हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन लोग कुछ ना कुछ उन लोग का पास बैकअप था। लेकिन वो चीज़ क्या हो गया कि आज का समय में, इसलिए उन लोग बैकअप के कारण मेहनत ये सब मैक्सिमम लोग किया नहीं। 2-2 ग्लास में तो मग में ज़मीन बेच दिया। अभी का प्रेजेंट सिनारियो देखो, मेजोरिटी ऑफ द ये जनरेशन का जवान आदमी लोग का पास ना प्रॉपर्टीज है, ज़मीन अपना जगह में होते, ट्राइबल आदमी होते हुए भी अपना ज़मीन उमीन नहीं है, जो प्रोटेक्टेड लैंड था फिर भी नहीं है, ये सब नहीं है। तो ऐसा ही बार बार वापस रिपीट होगा। ये एल्डर लोग कहीं ना कहीं हम लोग का उसको खा देगा, बता दे रहे फ्यूचर को, जस्ट उन लोग आज आराम से बैठने के लिए। तो इसलिए बता रहे आप लोगों को, जाग जाओ। अरुणाचल में जाग रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में हम देख रहे हैं जाग रहे हैं लड़का लोग। अगर आप लोग लीड भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट जो लीड कर रहा है उसको तो एटलीस्ट सपोर्ट कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि जो लीड कर स्ट्रॉन्ग से, चाहे कोई हो ना हो, फिर भी वो आगे बढ़ रहा है। सोच के देखो, आप लोग का सपोर्ट होता है उनसे कितना आगे बढ़ेगा। और जितना यहाँ में 1-2 काम करके अच्छा आदमी लोग का क्या होता है, 99 काम करेगा, एक खराब निकलने से खराब बोल देता है। लेकिन ऐसे ऐसे लीडर्स लोग है 99 खराब करेगा, एक अच्छा करेगा तो 99 खराब को भूल जाता है। उल्टा चल रहा है दुनिया, समझ जाओ आप लोग भी है ना। ये जनरेशन लोग पढ़ा लिखा जनरेशन है, नॉलेज है, क्विक ये सॉल्यूशंस ला सकते हैं प्रॉब्लम्स में, इश्यूज में। जस्ट क्या है कि माइंडसेट को इंडिविजुअलिस्टिक नहीं रखते हुए ट्राई करो कि कम्युनिटी के लिए जीने के लिए। तो आप मुझे आज बहुत सारा CBOs शो आप नहीं कर पाए हैं, तो आपको लगता है कि आप लोग का जो अभी आगे का काम है, उसका जो वर्क प्रोसेस है, उसमें कुछ अफेक्ट होगा? आज का जो नहीं, मैम हम बोला है आगे, वो स्टेटमेंट सिर्फ ऐसे बोलने के लिए नहीं है कि हम खुद को अनाथ मान लिया बोल के। सच्ची का भी तो जो अनाथ वो होता है जो किसी का ऊपर उम्मीद नहीं रखे, खुद का ज़िंदगी खुद से ही करता है, वैसा ही है मैम। अभी से हम लोग आंदोलन अपना मर्जी करेगा, कानून का दायरे में रहते हुए। लेकिन अगर कोई लोकल बॉडीज लोग आके हमें बोलना शुरू करता है उनसे, हम तो यही बोलेगा ठीक है, हम लोग का काम को पकड़ो, तब तो आप लोग कर सकता है तो। लेकिन पब्लिक को रिजल्ट दो, बिकॉज हम लोग काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, कोई सिटिंग पोजीशन में बैठने के लिए नहीं, काम कर रहे हैं पब्लिक लोग को वॉइस को लेकर सुनाने का। तो इसीलिए मैम यही है सीधा सीधी, जो जितना भी हमें CBOs लोग के, अगर ये सब हम लोग का आइडेंटिटी और हम लोग का सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस नहीं लेगा बोलने से, उसको भी हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं लेगा। तो हम लोग अपना काम अभी तक चलते आ रहे हैं, अभी तक भी जितना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग अकेला की ऐसा नहीं बोलेगा, कंट्रीब्यूशन बहुत लोग का है। लेकिन जो असली करना चाहिए था CBOs लोग, उन लोग तो कोई आया नहीं है कभी भी। तो सर अभी सोशल मीडिया में बहुत ही एक वीडियो जो चारों तरफ फैल रहा है कि जो सोल दुरुम जी का जो एक प्रेस ब्रीफिंग हो रहा है कि नॉन APSC जो बिजनेस करता है उसको यहाँ पर वोटिंग देने का राइट नहीं जी, मिलना जी, चाहिए। जी। तो क्या ये कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी में लिखा हुआ है कि जो बिजनेस कर रहा है नॉन APSC वो ये अरुणाचल में वोट नहीं दे सकते? नहीं, देखिए कानूनियत बेस में जाता है, हमसे बहुत कुछ नहीं हो सकता है। और दूसरा बात तो यहाँ बिजनेस आने के लिए बहुत लोग तो इवन लीगली बिजनेस भी नहीं कर रहे, सच बोलेगा ये बात है ना। लेकिन उसका कहने का मतलब ये था कि SIR जो ऐसा एक हम लोग के लिए प्लेटफॉर्म है और ऐसा एक मौका है जहाँ हम लोग जो डुअल वोटर्स लोग हैं उन लोगों को सेग्रीगेट कर सकेगा और हटा सकेगा। अभी एक टाइम है। तो इसमें क्या है कि मैम, हाँ, यहाँ जो परमानेंट नहीं, जो लॉन्ग टर्म बैठता हो, गवर्नमेंट जॉब करने वाला लोग होगा, प्राइवेट कंपनीज में जॉब करना, प्राइवेट कंपनीज तो है नहीं हम लोग यहाँ, फिर भी कोई कंपनीज लोग ब्रांचेस लोग होता है। फिर ये आपका हो गया पर्सनल, ये प्राइवेट बिजनेसेस लोग हो गया, लॉन्ग टर्म चलने वाला लोग। ऐसा वाला लोग का होने से क्या होता है कि हाँ ठीक है, आप आना जाना नहीं कर सकते, तब थोड़ा एक्सेप्टेबल है। लेकिन क्या हो जाता है कि ऐसे कोई 1-2 महीना के लिए आया है, बीच में आना जाना करता है, उन लोग भी अपना डुअल वोटर्स क्या करेगा कि ये दुकान का अंदर में काम करता है बोल के ऐसा करके दे देता है, मतलब फर्जी बना लेता है ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने का बाद। और ये चीज़ कहीं ना कहीं हम बाहर वाला को सिर्फ नहीं बोलेगा, ये अपना यहाँ का लीडर लोग का भी वो है प्रॉब्लम में, क्योंकि उन लोग अपना खुद को जिताने के लिए ऐसा वोटर्स बना देते कहीं ना कहीं। इवन लीडर लोग का भी प्रॉब्लम है, लोकल लीडर्स लोग का। सर आपका कहना ये है कि जो ये SIR है वो जो सिर्फ सेग्रीगेट करने के लिए काफी आप लोग का मदद कर रहा है? यस, सेग्रीगेट करने बहुत में सर ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पर बिजनेस कर रहा है या कर रहा है उसको सीधी वोट का कोई अलाउ नहीं करना चाहिए सर। वो नहीं, देखिए फ्रस्ट्रेशन है ना, उसको आप लोग समझना पड़ेगा। हर स्टेटमेंट डजंट हैव टू बी लिटरली ना। ऐसा बोलने से तो इतना बड़ा लीडर्स लोग इतना बड़ा डायलॉग मारा, आज तक कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ इतना चीज़ लोग भी।
तो जस्ट लेकिन जो सीधा काम कर रहे हैं उन लोगों का एक वही बोला आपका जैसा 99% करो अच्छा, एक करो गलती उसका खराब हो जाता है, लेकिन 99% खराब करो 1% अच्छा करो उसका फिर वो अच्छा कोई मान के रह जाता है। वही वाइस वर्सा, समझ रहे हैं ना। जो सीधा काम करता है उन लोगों का गलतियाँ ढूंढ के बेचता है, और जो असली में करना चाहिए जो सीधा काम है ना, उन लोगों का बस अच्छा ही ढूंढ के बेच रहा होता है। तो सर अगर जो यहाँ लीगली बिजनेस कर रहा है जिसका प्रॉपर वो है और वो यहाँ पर उसका सिंगल वोटर कार्ड है, तो क्या उन लोगों को भी निकाल देना चाहिए सर? आपका क्या नहीं, अगर सिंगल वोटर कार्ड है देन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि उसका वहाँ तो है नहीं, वो यहाँ बेच रहे इसलिए वो यहाँ बनाया होगा। ऑब्वियस बात है, उसका पर्सनल जो कन्वीनियंस है वो यहाँ उसका, अगर वो यहाँ 8 महीना बेचता है वहाँ 2 महीना 4 महीना बेचता है सर, ऑब्वियस बात है वो यहाँ का बनाएगा ना, है कि नहीं। और जनरल में तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई कानून होगा जो इन लोगों को रोक पाएगा वो चीज़ को लेकर, ऐसा तो नहीं। लेकिन एटलीस्ट जब कर ही रहे तो ये ऐसा कर ही रहे तो ऐसा प्रॉपर सेग्रीगेट कीजिए कि डुअल वोटर्स ना रहे उसमें, वही है सर। ये जो लेकांग में जो प्रॉब्लम चल रहा है जी, में आपका क्या इंस्टेक है? लेकांग वाला को लेकर देखिए, लेकांग वाला को हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लेकर उन लोग खुद भी अभी तक वो नहीं है, क्लियर नहीं है उसको लेकर। जब भी बात करते हैं जस्ट ये बात करें कि अरुणाचल से पहले ये था वो, अरे कागज़ लेकर फैक्चुअल बात कीजिए ना, कौन सा समय में लेकांग वाला लोग ऐसा हुआ था और डिमार्केशन कौन सा समय साल में हुआ था। ऑब्वियसली कागज़ होगा, सब कुछ होगा, श्योर होगा। अगर फॉरेनर लोग का समय का आया वाला कागज़ लोग अभी तक है हम लोग के पास, जो हम लोग का यहाँ का ही था, उन लोग का तो होगा ना डिमार्केशन का एवरीथिंग, माइनस भी होगा, उन लोग का मीटिंग का हुआ था। ये आपका मिसिंग का वाला को लेकर उन लोग का तो है कागज़, कौन आसाम का मिसिंग है, कौन अरुणाचल का मिसिंग है, एवरी डिटेल्स है वहाँ में। तो ऐसा तो उन लोग का भी होगा, प्रॉपर डाटा लेकर इशू उठाए तो बेहतर है, ना कि जस्ट आप लोग को कोई उंगली के के आप डायरेक्ट सवाल मत कीजिए। ये भी देखिए कि आपको कौन सा बेसिस में पकड़ा है उन लोग ना। सर जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट की ही बात करेगा, आज जैसे कि आज की मीटिंग में कोई कंक्लूजन नहीं आया, जी। तो फिर भी क्या हमारे जो एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी 0 का जी, जी। अभी तक आप लोग इंस्ट्रक्शन जो गांव-गांव में जाके कर रहे हैं जैसा पहले किया करता था? उसको लेकर नहीं हम लोग रुका है, क्यों बोलने से मैम, रीवेरीफाई होने जा रहा है अभी यहाँ में। कोई हम लोग को साथ दो ना दो, कोई भी अलग डिस्ट्रिक्ट में साथ दो ना दो, ऑल ओवर अरुणाचल का होने वाला ही है। अगर होल अरुणाचल का ओके, यहाँ का वाला CBOs लोग बोल रहा है कि नहीं यहाँ नहीं कराएगा होल वेरीफाई, कोई अलग नहीं है, ये लोग अरुणाचल ही है एट द एंड ऑफ द डे। जब स्टेट का बात आता है कोई डिस्ट्रिक्ट बेस में बात नहीं कर सकता है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, रीवेरीफाई तो होगा ही होगा, बाय हुक और बाय क्रुक रीवेरीफाई होना ही है। वो 6 मंथ्स के बाद होगा, जो 6 मंथ्स में हम लोग रिकमेंडेशन डालेगा उस बेसिस में रीवेरीफाई होगा। और जब रीवेरीफाई होगा एवरी सिंगल, इवन हम लोग का भी, हम लोग तो बोल रहे हैं हम लोग ट्राइबल है बट स्टिल हम लोग रेडी है करने के लिए, सबका होगा रीवेरीफाई। और ऑर्डर निकला जाएगा सरकार का तरफ से, अगर ये साल होता है रीवेरीफाई, 2026 से पहले वाला जितना ST बनाया था नलीफाई हो चुका है वो, और ST नलीफाई है तो PRC तो नलीफाई भी है। तो समझिए कि 2026 या 27 के बाद वाला ST लुक ही चलेगा अगर जब ये रीवेरीफाई, और रीवेरीफाई होगा ही है। तो ऐसा एक को ढूंढ के लड़ना ये इशू है, प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं ना, और वो लेंदी कर देता है। तो एक बार में सबका वेरीफाई करके प्रॉपरली, और